नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पेपर 6 का जो रिमेनिंग सेशन रह गया था, ग्रुप बी और सी दोनों का सेशन आज होगा। वीडियो हो सकती है कुछ लंबी हो जाए, 15 से 20 मिनट की वीडियो बन सकती है, इसीलिए कृपया धैर्य बनाए रखेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने जो दिया था सेशन वो ग्रुप ए का 3 क्वेश्चन एटलीस्ट उससे होगा, 2 से 3 क्वेश्चन का वो सेशन था। और आज भी जो है क्वेश्चन 3 से लेकर 4 क्वेश्चन तक का ये सेशन है, तो आपके 7 नंबर का तैयारी हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जो सेशन दे रहा हूँ, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है तभी उसको फॉलो कीजिएगा, अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसको स्किप कर दीजिएगा और जो आप पढ़ रहे हैं उसी को आप प्रॉपर ढंग से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आज पेपर 6 का। जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रुप बी। ठीक है, इसके पहले अगर आप लोगों ने ग्रुप ए का सेशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैंने करवाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम का, कि ये डिफाइन करने के लिए आपको मॉड्यूल को आएगा या तो लेफ्ट मॉड्यूल या राइट मॉड्यूल। ठीक है, तो डिफाइन है लेफ्ट मॉड्यूल आर एंड गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक मॉड्यूल आपको डिफाइन करना हो सकता है या तो लेफ्ट या राइट। ठीक है, जनरली लेफ्ट ही आता है और उसका एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है और इसका प्रॉपर्टीज से इस बार आने का चांसेस जो है कम है। सेकेंड क्वेश्चन है एवरी अबेलियन ग्रुप जी इज मॉड्यूल ओवर द रिंग ऑफ इंटीजर्स। थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट एनी आइडियल एस ऑफ रिंग आर इज मॉड्यूल ओवर आर। फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम फॉर पॉलिनोमियल ओवर अ फील्ड। जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये भी मॉड्यूल से ही है। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक मॉड्यूल से ही है। इफ एस इज एन आइडियल इन आर देन सो दैट द क्वोशेंट रिंग आर बाय एस इज मॉड्यूल ओवर द रिंग आर। ये 5 क्वेश्चन जो था ये सब का सब मॉड्यूल्स है, इसीलिए अगर आप लोगों ने मॉड्यूल्स टॉपिक पढ़ा है तो निश्चित रूप से इस 5 क्वेश्चन का तैयारी आप जरूर करेगा। छठा क्वेश्चन जो है वो डिवीजन रिंग से है। डिफाइन डिवीजन रिंग, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए डिवीजन रिंग विच इज नॉट अ फील्ड। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी लेंदी लग रही है तो आप निश्चित रूप से वीडियो का स्पीड बढ़ा दीजिए, जिससे आपका जो है टाइम बचत होगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आप 4 स्टार लगा सकते हैं और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मात्र 5 क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, तो आप समझ सकते हैं कि सबका सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट ही लिया होगा मैंने। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उसका रेटिंग अपने ढंग से कर रहा हूँ, आप भी मेरे वीडियो का रेटिंग अपने ढंग से कीजिएगा। ठीक है, तो फोर्थ नंबर जो है स्टेट एंड प्रूफ, ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन रिंग का क्वेश्चन भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डिवीजन रिंग इसमें 3 स्टार कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको, ये जो दिख रहा है आपको स्टेट एंड प्रूफ यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये डायरेक्टली हो सकता है कि 16 नंबर के क्वेश्चन में ही पूछ लिया जाए। ठीक है, 16 मार्क्स के क्वेश्चन में। और ये जो क्वेश्चन आपको दिखेगा जनरली 1 से लेकर 5 तक है, ये आपको 9 नंबर में दिखता है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है, ये आपको 7 और 8 नंबर में भी क्वेश्चन में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ग्रुप बी से ये सबका सब क्वेश्चन जो है ये सेशन ये ग्रुप बी का है। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट इस पूरे का ले लीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे का 7th नंबर से। 7th नंबर क्वेश्चन है कि प्रूव दैट फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल। ठीक है, और फिर हम आते हैं हम लोग अपने 8 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सो दैट अ डिवीजन रिंग हैज नो डिवीजर ऑफ 0। ठीक है, कि आपको दिखाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो निश्चित रूप से मेरे वीडियो को भी रेटिंग दीजिए। हालांकि ये पार्ट 3 का है सारा वीडियो है और इसके बाद से आप लोगों को इस चैनल से तो कोई हेल्प मिलेगी नहीं, क्योंकि आप लास्ट ईयर में हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन हो या जो भी हो, आप उसे शेयर कीजिएगा और चैनल को बढ़ाने के लिए आप लोग हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, फिर 9th नंबर क्वेश्चन पर अगर हम लोग आएँ तो स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑन रिंग होमोमॉर्फिज्म, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। 10th नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इसका स्टेटमेंट दे के भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप इसका स्टेटमेंट भी याद कर लीजिएगा। ठीक है,
इफ S इज एन आइडियल ऑफ द रिंग R, देन सो दैट R by S is equal to S plus A, where A belongs to R for a ring under switchable operation। तो इसको दिखाना है कि R by S क्या है, एक रिंग है जहां पर S क्या है, आइडियल है रिंग का। 11 और द लास्ट क्वेश्चन जो इस ग्रुप का है, ग्रुप बी का, वो है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लेफ्ट आइडियल ऑफ ए रिंग इज अगेन अ लेफ्ट आइडियल ऑफ द रिंग। दो रिंग, ठीक है, दो लेफ्ट आइडियल ऑफ ए रिंग है, उसका इंटरसेक्शन हमको दिखाना है कि फिर से जो है क्या होगा, एक रिंग होगा, ठीक है। तो सॉरी, आइडियल ऑफ रिंग होगा। तो ये हो गया आपका ग्रुप बी का सजेशन। अब हम लोग बढ़ेंगे ग्रुप सी के सजेशन के लिए। उसमें भी 10 से लेकर 11 क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी आप देख लीजिए, और अगर वो टॉपिक अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ही आप उसको पढ़िएगा। क्वेश्चन ग्रुप सी में जो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है वो लिया हुआ है आपका वेक्टर थ्योरी से, ठीक है, वेक्टर स्पेस से। तो वो उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने वेक्टर स्पेस पढ़ा हुआ है तभी आप उस क्वेश्चन को कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा हुआ है तो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी कीजिएगा। उसका सजेशन मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, क्योंकि सजेशन में ज़्यादा क्वेश्चन देने का नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों ने किसी ने तैयारी किया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा हुआ है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होगा उस टॉपिक से बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने वेक्टर स्पेस के क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसमें अगर आप देखना चाहें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका जो है इसमें आप 4 स्टार लगा सकते हैं, और ये सब क्वेश्चन में आप 3 स्टार लगा सकते हैं, इसमें 2 स्टार भी लगा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये भी आपका 3 स्टार, और ये भी आपका 3 स्टार क्वेश्चन है। हालांकि सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट और क्या कम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखते हैं हम लोग ग्रुप सी का क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्रुप सी में भी हम लोग देखेंगे करीब 10 के आसपास क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट यूनियन ऑफ 2 सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, प्रूव दैट यूनियन ऑफ 2 सब स्पेस इज वेक्टर स्पेस इफ वन कंटेंट टू अदर। मतलब 2 सब स्पेस का यूनियन फिर से वेक्टर स्पेस होगा अगर एक दूसरे में कंटेंट करता है, ठीक है। और अगर वैसे ही अगर पूछ दिया जाए कि यूनियन ऑफ 2 सब स्पेस इज अगेन अ वेक्टर स्पेस, तो वो नहीं होता है, ठीक है, नॉट नेसेसरी अ वेक्टर स्पेस। हालांकि वो क्वेश्चन इस बार आने का चांसेस ना के बराबर है। फिर प्रूव दैट आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज सब स्पेस। सॉरी, तो इंटरसेक्शन जो है क्या होता है, सब स्पेस होता है, और अगर यूनियन रहता है तो सब स्पेस नहीं होता है। लेकिन अगर यूनियन में एक दूसरे में कंटेंट रहता है तो वो वेक्टर स्पेस फिर से हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस ग्रुप सी का, वो ये है 3 नंबर आपका, प्रूव दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन इम्पटी सेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF टू बी अ सब स्पेस ऑफ B इफ AB बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W इम्प्लाई A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W, ठीक है। तो और इसी के जैसा 3 नंबर जैसा आप देख रहे हैं, सेम वही काम करना है आपको 5 नंबर में, सॉरी 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या कर रहा है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन इम्पटी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF टू बी अ सब स्पेस ऑफ B, ठीक है। यहाँ तक दोनों क्वेश्चन सेम है। अब यहाँ से चेंजेस आता है, यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ था कि AB और ये बिलोंग कर रहा है, A अल्फा प्लस बीटा W बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पर क्या कंडीशन दिया हुआ है कि W इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो दोनों में आपको दिखाना है सब स्पेस W को भी का, और दोनों क्वेश्चन जो है अलग अलग क्वेश्चन है, और दोनों इस बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और ज़्यादा चांसेस है 3 नंबर के। 4th नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन अ वेक्टर स्पेस विथ एग्जांपल एंड राइट्स इट्स जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन इस बार आने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि पिछले बार मॉड्यूल्स पर क्वेश्चन आया था, तो इस बार वेक्टर स्पेस का प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आपका आ सकता है। फिर 5th नंबर क्वेश्चन है, इफ W1 एंड W2 आर द सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस VF देन प्रूव दैट W1 एंड W2 इज ऑल्सो द सब स्पेस ऑफ VF, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग रेटिंग करें तो ये सारे के सारे 3 स्टार में आ जाएंगे आपके, और इसको आप 4 या 5 स्टार में रख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप 5 स्टार कर ले सकते हैं, ये 3 स्टार,
और ये भी आपका 4 स्टार या इसको 3 स्टार में भी दे सकते हैं, तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये जो डिफाइन वेक्टर स्पेस जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, वेक्टर स्पेस का डिफिनेशन, ये आपको अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है कि उस क्वेश्चन में इतना लगाकर दे सकता है, इसलिए वेक्टर स्पेस का डिफिनेशन आप, अगर वेक्टर स्पेस का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है और इसकी तैयारी आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप वेक्टर स्पेस क्या होता है ये तो जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्योंकि इसको जो है किसी क्वेश्चन में हो सकता है सटा के दे दे, उसी तरह से आप मॉड्यूल का डिफिनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसको बाकी क्वेश्चन के साथ सटा के दे सकता है क्वेश्चन को लॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन से फिर देखते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो आपके सामने प्रेजेंट है लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस और हैं इसमें ग्रुप सी में। इफ W1 एंड W2 बी द सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF, देन वी हैव टू प्रूव दैट डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 प्लस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। हो सकता है इसी क्वेश्चन में इसको उठाकर उस साइड में भेज दिया जाए और प्रूव करने दिया जाए डायमेंशन ऑफ W1 प्लस इंटरसेक्शन W2 बराबर डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, इसको उस साइड भेज देगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इफ W be the subspace of finite dimensional vector space, then prove that dimension of V by W is equal to dimension of V minus dimension of W। ठीक है, अगर आपने फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस वाला टॉपिक पढ़ा है तभी आप ये सब क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। 9th नंबर क्वेश्चन हम लोग आए, तो इफ वेक्टर स्पेस VF any non-empty subset of linearly independent set is the linearly independent। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो YouTube में जो है पहली बार या आपको पहली बार कहीं भी सजेशन इतना आसानी से मिलेगा। ठीक है, और आशा है कि आप लोग को जो ये सजेशन मिल रहा है फ्री में, तो आप इसको अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक बटन को जरूर दबाइएगा और आपको कमेंट भी करना है। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, कि जिससे कि मैं आगे आने वाले वीडियो में अपने आप में कुछ सुधार कर सकूं। और इसमें अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है या आप कुछ मुझसे और हेल्प चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जल्दी मैं ट्राई करूंगा कि आपका पेपर 7 का जो रेस्ट क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है, हालांकि पेपर 7 का मैंने ग्रुप A का ऑलरेडी सेशन अपलोड कर दिया है, ग्रुप B और C का बचा हुआ है, और पेपर 8 का मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है सेशन, और उसको भी मैं टाइम से पहले ही आप लोगों को एग्जाम से 10 दिन पहले ही निश्चित रूप से मैं अपलोड कर दूंगा पेपर 8 का भी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि एग्जामिंग द लिनियरली डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, इसको आपको दिखाना है कि ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है या लिनियरली डिपेंडेंस है। ठीक है, या ये, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। या इसमें एक और क्वेश्चन जो ऐड करके पूछा जाता है कि डिनोट फर्स्ट इन द टर्म ऑफ अदर टू। ठीक है, फिर 11th नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है ये, इफ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस VF डिफाइन करना है हम लोग को, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, और सेट ऑफ वेक्टर्स दिया हुआ है, इसको हमको दिखाना, एग्जामिन करना है कि क्या ये बेसिस ऑफ वेक्टर R हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें आप 3 स्टार लगा सकते हैं, और इस क्वेश्चन में भी आप लोग 3 स्टार लगा सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आप 3 स्टार लगा, इसमें आप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 4 से 5 स्टार भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 स्टार लगा सकते हैं, और बाकियों में भी आप 3 स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसी का सिलेक्शन करके मैंने दिया हुआ है कि आपको एग्जाम में, तो दोनों मिलाकर मैंने जो है ग्रुप A से भी 11 क्वेश्चन, 11 से नहीं, उसमें साथ 13-14 क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रुप A में सजेशन मैंने, ग्रुप B में आपका 11 क्वेश्चन है, और ग्रुप C में भी 11 क्वेश्चन है, और सब मिलाकर मैंने लगभग 7 से 8 क्वेश्चन का सजेशन आपको दिया हुआ है। और एग्जाम में निश्चित रूप से इससे 5 क्वेश्चन जो है लड़ना है। ठीक है, आप एग्जाम में देख ही लेंगे, आपका एग्जाम जस्ट अगले वीक है ही। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और इससे पहले आप एग्जाम दीजिए, उसके बाद ही मैं पेपर 7 का अगला अपलोड करूंगा, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। आपके एग्जाम होने के तुरंत बाद आपको पेपर 7 का भी सजेशन मिल जाएगा।
ठीक है। तब तक मैं उसको तैयार करने की कोशिश करता हूँ, जैसे जैसे मुझे समय मिलते जा रहा है मैं आपको अपलोड करते जा रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चंस आपको अगर नहीं आ रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसका सॉल्यूशन आप लोगों को उपलब्ध कराऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।